हेलो नमस्कार बच्चों। अपन जो क्लास 11th के पहले चैप्टर की जो क्वेश्चन सीरीज अपन चालू किए हैं, उस क्वेश्चन सीरीज में अपन 10th तक के क्वेश्चन करके आपको दे दिए हैं और एक अपना फिर से क्वेश्चन का एक ग्रुप बनाए हैं 11th, 12th और 13। इस प्रॉब्लम को अपन लोग करेंगे और समझेंगे। इसको अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से समझ में आपको आएगा और कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो चले बात करते हैं 11 नंबर की। इसको कॉपी करते जाइएगा आप। आर दिया है, आर एक्स प्लस 5 ऐसा ऑर्डर पेयर है सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो जो रिलेशन दिया है अपना, इस पर 11th का सॉल्व की बात करें तो इसका जो रिलेशन दिया है, ये दिया है तो आपका कि x दिया है, x प्लस 5 दिया है और सच दैट और बताया है कि x जो बिलोंग करता है वो 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, इसको बिलोंग करता है। यानी ए फॉर्म कैसा लिखा है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है। इसको पहले आप रोस्टर फॉर्म पे बना लो, ये सबसे बड़ा काम रहता है। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म पे बनाना पहला काम है। समझ में आ गया। ऑर्डर पेयर कैसे है, x हो और दूसरा वाला x प्लस 5 मिल जाए। तो आपको हम एक तरीका बताए थे कि आप जब सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म पे बनाओ तो पहला घर किसका है, ऑर्डर पेयर का x का दिया है और बाई की जगह क्या लिखा है, x प्लस क्या लिखा है 5। ये शर्त जरूर है यहाँ पर कि x केवल क्या होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। बाई के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं दिया है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, x को 0 रखते हैं तो x 0 रखेंगे तो बाई यानी x प्लस 5 ये 5 आ जाएगा। x को 1 रखते हैं तो ये 6 आ जाएगा। x को 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। x को 3 रखते हैं तो 8 आ जाएगा। x को 4 रखते हैं तो 9 आ जाएगा। x को 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह की व्यवस्था आपकी बन गई। एक ऑर्डर पेयर ए बन गया, एक 1, 6 बन गया, एक 2, 7 बन गया, एक 3, 8 बन गया, 4, 9 बन गया और 5, 10 बन गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। बाई के बारे में बात नहीं किया था, x प्लस 5, वो केवल x के बारे में बोला था कि x ए हो तो जो आएगा बाई वो आएगा। तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा, इसको रोस्टर फॉर्म पे लिख लो फटाफट। पहला बना क्या, 0, 5, दूसरा बना क्या, 1, 6, तीसरा बना कितना, 2, 7 और चौथा क्या बना, 3, 8 बन गया और पांचवा नंबर क्या बना, 4, 9 बन गया और छठवें नंबर के क्या बना, 5, 10 बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका बन गया कैसे, किस फॉर्म पे बन गया, ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म पे बन गया, टेबुलर फॉर्म पे बन गया। बस मजा हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म से आप जैसे टेबुलर फॉर्म में बना लिए तब कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछा कि आर का प्रांत क्या होगा, प्रांत यानी डोमेन क्या होगा, तो सेट के रूप में होता है पहले एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हो जाएंगे, आर का प्रांत हो जाएगा। आर का क्या पूछता है, रेंज पूछता है, परिसर पूछता है, ए भी सेट के रूप में होता है। ऑर्डर पेयर का दूसरा यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 ए बन गया किसका, इस रिलेशन का। ये डोमेन बन गया, प्रांत, परिसर बन गया, ये रेंज बन गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी कर लें अच्छे से और इसके बाद अपन 12 नंबर की प्रॉब्लम करें। ठीक।
ठीक है ना। इसमें x के बारे में बात थी, y के बारे में कोई बात नहीं थी। x आप रखते जाओ, y आपका निकलता जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब अपन करते हैं 11th नंबर को भी, हम क्वेश्चन को भी रफ किए देते हैं। अब बात करते हैं अपना 12 नंबर की। ये क्या कहानी कहता है, इसकी कहानी को हम लोग समझेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो 12 नंबर का अपन जब सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या कहानी कहता है। कहता है कि संबंध R लिखा है, एक कैसा हो, आर्डर पेयर के रूप में हो, x हो और फिर x क्यूब, जो चीज यहाँ लो उसका क्यूब दूसरे पे हो, सच दैट संख्या x 10 से कम क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, आपको याद दिला दे, आप जानते होंगे अभाज्य संख्या 10 से कम, अभाज्य संख्या माने 10 से कम अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं, याद दिला दे आपको कि 10 से कम, 10 लिखते हैं, मान लो 10 तक पूरा लिखे देते हैं, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 7 8 9 क्या लिख दिए, 10 पूरा लिख दिए 10 तक। अब कोई कहता 10 से कम यानी 10 के पहले अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर जो होता है तो वो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या है, पुरानी क्लास में आप पढ़े हो, छोटी छोटी क्लास में, केवल हम याद दिला रहे हैं आपको कि प्राइम नंबर क्या है, खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। तो चेक कर लेते हैं, 10 से कम तक देखना है, यहाँ तक देखना है, तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, एक खुद से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, बाकी चेक कर लो, खुद से डिवाइड होगा, 1 से अलग से भी डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, यहाँ पर प्राइम नंबर आपका क्या क्या मिल गया, ये मिल गया 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया, फिर 5 मिल गया और 7 मिल गया। ये प्राइम नंबर की आप पहचान कर लिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। यहाँ पर आपको याद भी होगा कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर हो, तो आप कह देते हो कि 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। ठीक है ना, इवन नंबर भी है और प्राइम तो है ही, है ना। अब 1 तो प्राइम है ही नहीं, है ना, 1 प्राइम नहीं है। अब चलो प्राइम नंबर की आपको जानकारी हो गई। एक कैसा लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, हमको कैसे बनाना है इसको, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में बनाना है। x के बारे में बात बोला है कि x जो हो 10 से कम अभाज्य संख्या हो, तो हमने लिख लिया 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया। ये जो है तो क्या है, ये चीज जो क्या है तो प्राइम नंबर है, 10 से कम हो गया। हम बोले थे जब आपको आर्डर पेयर बनाना हो तो आपकी सरलता के लिए हम बोले थे कैसे लिख लेना, पहला घर x का होता है, वहां x लिखा है, दूसरा घर y का होता है, y की जगह क्या लिखा है, x क्यूब। x लेना है आपको 10 से कम प्राइम नंबर, तो x लिए 2 तो बन गया क्या 8, उसका क्यूब करेंगे ना, फिर लिए 3 तो बन गया 27, फिर लिए 5 तो बन गया 125, फिर लिए 7 तो बन गया 343। मतलब यहाँ पर 5 लोगे तो 5 का क्यूब, दूसरे में जो यहाँ लोगे वो उसका क्यूब यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ गई, ये चीज आपको समझ में आ गई, है ना। अब ये चीज जब समझ में आपको आ गई तो आपके आर्डर पेयर तैयार हो गए। अब आपका सेट बिल्डर फॉर्म किस में तैयार हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म पे, रोस्टर फॉर्म पे आ गया। यानी 28 आ गया, 327 आ गया, 5125 आ गया और 7 और 343 आ गया। इतने आर्डर पेयर आपके मिल गए। ठीक है ना। x क्या है, 10 से कम प्राइम नंबर है। हमने 10 से कम प्राइम नंबर बता दिया कि a होते हैं, तो x जो यहां रखोगे उसका क्यूब यहां पर हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो, यहाँ 2 रखे तो अगला वाला हो जाएगा 2 क्यूब, तो 8 बन गया। इसी तरह 3 में, 5 में, 7 में करते जाओगे तो आर्डर पेयर आपको मिल गया। ये आपका टेबुलर फॉर्म तैयार हो गया।
अब जब टेबुलर फॉर्म तैयार हो गया तो कहता है कि रोस्टर रूप में लिखिए, ये हमने लिख दिया रोस्टर रूप में, एक आंसर हो गया। इसका प्रांत बताइए, परिसर बताइए, तो इसके लिए तो आप मास्टर हो, आपको जैसे टेबुलर फॉर्म मिल गया तो आप मजे हो गए, आपको फटाफट बता दो कि पहले एलिमेंट 2, 3, 5, 7 ये क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। आर का परिसर कोई पूछे तो परिसर फटाफट आप बता दोगे, आर्डर पेयर के दूसरा 8, 27, 125, 343 ये इसके क्या बन गए, परिसर बन गए। तो इस तरह से आप 12 नंबर का भी सलूशन समझे होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसको आप कॉपी करें। चलिए 12 नंबर का आपका काम हो गया। आप इसमें एक बात जाने, क्या जाने कि जो चीज़ लिखा था यहाँ पर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर 10 से कम, तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन यही है कि खुद से डिवाइड होता है वो और 1 से डिवाइड होता है, वही प्राइम नंबर है। 10 से कम प्राइम नंबर हमने ढूंढा, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, इतने प्राइम नंबर मिले और फिर जैसा कह रहा था अपना आर का सेट, उस तरह से हम लोगों ने काम करके और इस तरह से हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म पे बना लिया। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर का सॉल्व देखें। 13 नंबर का सॉल्व देखें। समुच्चय ए दिया है, क्या दिया है, 2, 3, 4, 5 और समुच्चय बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी दिया है 3, 6, 7 और 10 दिया है। देख लिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है, रिलेशन कैसा दिया है कि x बाई एलिमेंट तो r का हो और ऐसा लगा है बोथ इंप्लाइज, और लिखा है सापेक्षतः, सापेक्षतः अभाज्य यानी रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम माने सापेक्षतः अभाज्य हो तो r को क्रमित युग्म के रूप में लिखिए, वही इसका आप बना लोगे, क्या टेबुलर फॉर्म बना लोगे और फिर हो गया, उसका प्रांत निकाल लोगे, परिसर निकाल लोगे। तो पहले तो आप सापेक्षतः अभाज्य का मतलब समझें कि x बाई पे कैसा रिलेशन होगा, समझे जरा। मान लीजिए कि इसका a का हम 2 लेते हैं और b का 3 लेते हैं, ले लिए, a का 2 लिए, भाई a के सभी एलिमेंट b से रिलेटेड होंगे तो a का 2 लिए, आप सभी से देखते हैं और इसका आप फैक्टर कर लो 2 into 1 और इसका 3 into 1। बात समझ में आई। अब देखो दोनों में 2 और 3 में क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है, केवल क्या कॉमन है, 1। यही कहला गया, क्या कहेगा, सापेक्षतः अभाज्य माने रिलेटिवली प्राइम कहला गया कि ये 2 और 3 क्या है, सापेक्षतः अभाज्य है। माने सापेक्षतः अभाज्य में 2 एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन होगा तो उनके फैक्टर कर लो, उसमें कॉमन केवल एक आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, उनको हम ऑर्डर पेयर में रखेंगे। यानी 2, 3 में केवल 1 कॉमन था। अब देखो इसका जो रिलेशन तैयार हुआ, रिलेशन कैसा है अपना, रिलेशन यहां पर कैसा है, ये रिलेशन आपका है ए से इसमें बी में, माने ए का अवयव लेना है और बी का अवयव लेना है, ऐसे लेना जो सापेक्षतः अभाज्य हों। सापेक्षतः अभाज्य कैसे होंगे, दोनों का फैक्टर करना, उसमें केवल 1 कॉमन आ जाए तो जान जाना कि वो दोनों एलिमेंट सापेक्षतः अभाज्य हैं। अब रिलेशन में पहला क्या आ गया, आपका आ गया 2 और 3, आपका पक्का हो गया। अब चलते हैं 2 और 6 में, इसका फैक्टर किए 2 into 1, इसका फैक्टर किए 2, 3 और कितना 1, इसमें देखो 2 कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, यानी ये चीज नहीं लेंगे, ये सापेक्षतः अभाज्य नहीं है। अच्छा, अब 2, 7 लेते हैं, 2, 7 ले, ये तो हो गया 2 into 1, ये भी हो गया 7 into 1, कॉमन कितना है, केवल 1, इसके फैक्टर में मैंने 2, 7 ले लेंगे, यानी 2, 7 हम लोगों ने ले लिया। अब देखते हैं 2 और 10 को, 2 का हो गया 1 और 10 यानी 2, 5 जा कितना 10 into 1, इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ये सापेक्षतः अभाज्य नहीं है। मैंने 2 का सभी के साथ जाके हमने चेक लिया, मैंने a का 2 लिया, एक अवयव लिया, b के सभी के साथ देख लिया, तो इसमें सापेक्षतः अभाज्य के हमले 2, 3 और 2, 7। समझ में आई होगी बात।
अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा एलिमेंट लेके चलते हैं, 3 ले लिए, उधर से 3 ले लिए, तो यहाँ 3 × 1 और यहाँ 3 × 1, 1 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, माने इसको नहीं लेंगे। अच्छा 3 लिए 6 लिए, इसका फैक्टर के 3 × 1 2 × 3 × 1, इस 1 कॉमन है 3 कॉमन में, इसको नहीं लिए। अच्छा अब 3 लेते हैं और 7 लेते हैं, माने 3 × 1 7 × 1, इसमें केवल 1 कॉमन है, यानी इसको ले लेंगे। किसको ले लेंगे? 3 और 7 को ले लेंगे। अब 3 और 10 देखते हैं, इसका फैक्टर किए 3 × 1, इसका किए 2 × 5 × 1, इसमें 1 कॉमन है, यानी इसको ले लेंगे, यानी 3 और 10 को ले लेंगे। 3 का काम समाप्त हो गया। अब चलते हैं अपन 4 के पास। 4 लिए 3 लिए, फैक्टर किए 2 × 2 4 × 1, इसका किए 3 × 1, इसमें केवल 1 कॉमन है, यानी 4 3 ले लेंगे, यानी 4 3 को अपन ले लेंगे। बात समझ में आई? अच्छा अब 4 6 लेते हैं, 4 6 2 × 2 4 × 1, 2 3 6 × 1, 1 कॉमन है 2 कॉमन है, इसको नहीं लेंगे। अच्छा 4 7 लेते हैं, 4 लिए 7, तो 2 2 4 × 1, ये 7 × 1 केवल 1 कॉमन है, इसको ले लेंगे, 4 7 को ले लेंगे। 4 7 है। इसके बाद 4 10 को देखते हैं, 4 को देखते हैं 10 को, 2 2 4 2 × 1 और 2 5 10 × 1, 1 कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, इसको नहीं लेंगे। 4 का काम समाप्त हो गया। ठीक है, माने सापेक्षतः अभाज्य माने रिलेटिवली प्राइम जो एलिमेंट है उनको लेना है। अब 5 का चेक करते हैं, 5 का और 3 का फैक्टर के 5 × 1, इसको करेंगे 3 × 1, केवल 1 कॉमन है, इसको ले लेंगे, यानी किसको ले लेंगे? 5 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे। फिर लिखते हैं 5 और 6 को देखते हैं, 5 × 1 2 × 3 × 1, 1 कॉमन है, माने इसको भी ले लेंगे, 5 और 6 भी ले लेंगे। अब लिखते हैं 5 और 7 को, फिर वही 5 × 1 7 × 1, देखते हैं 1 कॉमन है, यानी किसको देखें कि 5 और 7 को भी ले लिए। अब 5 को देखते हैं और 10 को, इसको 5 × 1 और 2 × 5 × 1, माने ये 1 कॉमन है 2 कॉमन है, इसको नहीं लेंगे, माने अपना काम समाप्त हो गया। मतलब जो मेरा रिलेशन था ए से बी में, ए के सभी अवयव बी से संबंधित हों। कैसे संबंधित हों? ये दोनों सापेक्षतः अभाज्य हों। कहानी क्या बताए सापेक्षतः अभाज्य की? कि दोनों एलिमेंट लेना और उसका फैक्टर आप करना, दोनों एलिमेंट लेना और उसका आप फैक्टर करना, और फैक्टर करने के बाद देखना कि यदि केवल 1 कॉमन है, केवल दोनों में 1 ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको लेना, और जिसमें 1 के अलावा और भी कॉमन है उसको आपको नहीं लेना है। इस तरह से आपको देख लो, सब में 1 ही कॉमन है, केवल कुछ कॉमन नहीं है, माने दोनों एलिमेंट क्या हो गए? सापेक्षतः अभाज्य हो गए। बात समझ में आई? फट से आपका ये बन गया, क्या बन गया? टेबुलर फॉर्म बन गया। फटाफट इसको आप लिख दो, उसका प्रांत लिख दो। आर का प्रांत जानते हो कि जो टेबुलर फॉर्म पे लिखा है उसके पहले एलिमेंट यानी 2 2 3 3 4 4 5 5 5। अब यहाँ देखो कुछ रिपीटेड हैं, क्योंकि ये सेट है। सेट कहता है कि डबल एलिमेंट आप न लो, यदि रिपीटेड आते हैं तो उनको केवल एक बार लो, तो इसका प्रांत कितना हो जाएगा? 2 3 4 और 5। बात समझ में आ गई? अब कोई सामने से ये बोले कि नहीं, अब इसका हमको क्या चाहिए? परिसर चाहिए। तो आर का परिसर यानी रेंज क्या होगा? ये भी सेट के रूप में होगा। सेकंड एलिमेंट इसको लेना है, यानी क्या? 3 7 7 10 3 7 3 6 7। ये परिसर है, पर देखो क्या है, रिपीटेड एलिमेंट को एक बार ही लेना है, इनको एक बार ले लो। 3 7 10 7 ले चुके हो, 3 यानी 6। क्या ले लिए? 3 ले लिए, 7 ले लिए, 10 ले लिए,
और बाकी सब रिपीटेड 3, 7, 10, 6, बस इतना। बाकी जो रिपीटेड, हाँ एक बात और दिमाग में रखो कि सेट में ना तो क्रम का महत्व होता है, एलिमेंट आप इधर उधर भी लिख सकते हो, और रिपीटेड चीज़ों को केवल आप एक बार लिखो। इस तरह से आपको बात यहाँ समझ में आई होगी, और इस पर आप कमेंट करेंगे इस बात पर कि आपको कैसा लगा ये, और जो भी समस्या आएगी तो कमेंट से आप बताएं और हमारा प्रोत्साहन करें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।